इधर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पंच पहाड़ियों के बीच राजगीर महोत्सव का आज से आगाज हुआ। दर्शकों को बता दें कि यह महोत्सव 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलेगी। इसके अतिरिक्त 4 दिनों तक ग्राम श्री मेला का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि राजगीर महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी व ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा राजगीर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में आज पार्श्व गायक श्री शान मुंबई के द्वारा गायन किया जाएगा। इसके साथ ही 30 नवंबर को निजामी ब्रदर्स तथा 1 दिसंबर को सलमान अली, आलोक कुमार के द्वारा जलवा बिखेरेंगे। राजगीर महोत्सव में कृषि मेला, व्यंजन मेला, खादी ग्रामोद्योग मेला समेत कई तरह के स्टॉल लगाए जाने के साथ साथ मेले का आयोजन किया गया है। केशव टीवी 24 से शंकर कुमार सिन्हा। के दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, इसी का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई रूपांतरित करके आजीविका के नाम से दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और बाहर से, इस देश से बाहर दूसरे देशों के लोग आकर इसको समझ रहे हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला कार्यक्रम किस रूप में संचालित हो रहा है, सीखने आ रहे हैं। तो ये आपके प्रदेश के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धि है। और भाई, हम लोग तो उत्तर बिहार समस्तीपुर जिले से आते हैं। उत्तर बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, आज पूरा बिहार ऋणी है नालंदा जी, जिसने यहाँ से निकाल के एक नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व पैदा किया जो आज बिहार को बदल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, आप जरा सोच के देखिए। वैसे तो नालंदा का इतिहास ही गौरवशाली रहा है। नालंदा और बिहार शरीफ और राजगृह कहलाता था। आज की बात थोड़े है, 2-2.5 हजार साल पूर्व से ही इसका इतिहास सभी को गर्वान्वित करने वाला रहा है। उस समय जो मगध साम्राज्य वो आज है। असली कार्यक्रम चाहे आपकी जानकारी के लिए हो अलग अलग विभागों द्वारा, या फिर आपके मनोरंजन के लिए कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन हो इसी मंच से, वो कार्यक्रम सभी पूर्व निर्धारित समय से आपके बीच आएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों की जोरदार शिरकत होगी, भागीदारी होगी, और उसी से तो कार्यक्रम भी सफल होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और अपने नेता नीतीश कुमार जी को बधाई भी देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ज़िला यानी नालंदा ज़िला का मुझे प्रभारी बनाया है। और इसी हैसियत से आज आपके बीच यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला है, इसलिए मैं उनके प्रति भी आज के इस कार्यक्रम में आभार प्रकट करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजगीर महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। धीरे धीरे ये महोत्सव व्यापक होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और अपनी लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह के जो महोत्सव होते हैं, उस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को और ख़ास करके विद्यालय के बच्चों को भी इसमें प्रतिभागी बनाया जाए। उनके अंदर जो तासीर है, उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, वो तो हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन जो उन्होंने काम किया है बिहार के लिए और ख़ास करके जो राजगीर के लिए उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है, उसका जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। जो लकीर बिहार के लिए
और राजगीर के लिए, नालंदा के लिए, गया के लिए जो हमारे टूरिस्ट स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, उसके लिए उन्होंने जो लकीर खींचा है, उस लकीर, उतना बड़ा लकीर पूरे देश के भी किसी पर्यटक स्थल में नहीं खींचा जा सका। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा पर्यटक कहीं जाता था तो उसका नाम गोवा था, लेकिन आज गोवा को भी हम लोगों ने छोटा कर दिया। गोवा से भी ज़्यादा पर्यटक आज हमारे बिहार में आ रहे हैं, बोधगया में आ रहे हैं, नालंदा में आ रहे हैं, राजगीर में आ रहे हैं, वैशाली में आ रहे हैं। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ये इस स्थल को देखने के लिए भी और नमन करने के लिए भी आए। हम सबको मालूम है कि ये धरती बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये धरती महावीर से जुड़ा हुआ है, ये धरती हमारे गुरु गोविंद जी से जुड़ा हुआ है, गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा धरती मखदूम साहब से जुड़ा हुआ है। इस धरती को नमन करने सनातन धर्म से भी ये धरती जुड़ा हुआ है। 33 करोड़ देवता 3 साल में एक बार आते हैं यहाँ, तो ये धरती सभी धर्मों का संगम है, इसलिए भी यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। और हमारे बिहार की सरकार कुंड का विस्तार किया, मखदूम कुंड का विस्तार किया, गुरु नानक देव जी के स्थल का सौंदर्यीकरण हुआ, बैतरनी का सौंदर्यीकरण हुआ, और लास्ट में जिसकी ज़रूरत थी वो गंगा जल भी राजगीर में पहुंचाया। तो ये भागीरथी प्रयास करके राजगीर को सिर्फ पूरे नालंदा को नहीं बल्कि बोधगया और गया और नवादा को भी गंगा जल पहुंचाने का काम किया गया है। तो इस प्रकार का जो काम है, इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, इसका जोड़ा कोई देश का राज नहीं लगा सकता है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो नीतीश कुमार जी सोचते हैं, नीतीश कुमार जी करते हैं, जिसको मूर्त रूप देते हैं, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। आज नीतीश कुमार की मॉडल की जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है, इंतजार कर रहे हैं लोग नीतीश कुमार जी को कब मौका मिले दिल्ली की गद्दी पर कि बिहार के मॉडल को हम देश भर में लागू कर सके, देश के गरीबों का भला कर सके, देश के नौजवानों का भला कर सके, देश के सभी लोगों का भला कर सके। इसके लिए इंतजार देश के लोग कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूं।